हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी। एमएस एकेडमी पे आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहला लेक्चर जो लिया था उसमें इंट्रोडक्शन दिया था और सिलेबस एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने दूसरा लेक्चर लिया, उसमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और उसके बाद मैंने नंबर पद्धति के बारे में पढ़ाया जिसमें नंबर्स को डिवाइड किया था और वो कई भागों में बटा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि जब नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था तो वो एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर बना था, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर जो कि आगे चल के एक भाग और उसका बनता है जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और हिंदी में उसे सम्मिश्रण कहा जाता है। उसके बाद रियल नंबर दो भागों में बट गया था, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसका वर्ग रूट निकलता है, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका वर्ग रूट नहीं निकलता है। उसके बाद परिमेय संख्या को भी हमने डिवाइड किया था पूर्णांक को इंटीजर के रूप में, जिसे हम लोग पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, और उसे तीन भागों में बांटा गया था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और मिड में जीरो था। उसके बाद हमने फिर से आगे उसको डिवाइड किया, जो कि प्राइम नंबर बना था, अभाज्य संख्या, एकांक यूनिट बना था, और फिर एक तीसरा एक और संख्या बना था। तो इस तरीका से तीन संख्याएं टोटल बनी थी और इस तरीका से मैंने पिछला लेक्चर में उन सबको एक्सप्लेन किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस एमएस एकेडमी पे, और इस एमएस एकेडमी पे आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम, जिसमें विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। 2 से लेके 10 या 11 तक पढ़ेंगे कि 11 से विभाजित होने के लिए इसका क्या नियम है। 10 का भी पढ़ेंगे, 6, 7, 8, 9 जो भी है। उसके बाद हम लोग शुरू जो करने वाले हैं वो 2 से शुरू करेंगे। 2 से डिवाइड होने के लिए, 2 से जब किसी संख्या को डिवाइड होना पड़ता है तो उसकी इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तभी इसलिए हमको विभाजिता का नियम जो है वो पढ़ना पड़ता है, जिसे हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं। पहले कि यदि कोई संख्या 2 से जो डिवाइड होता है उसमें क्या है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 0 हो, 2, 4, 6, 8, ये सब संख्या अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि उसके यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट में अगर 0, 4, 6, 8 अगर दिख रहा है आपको, तो वो 2 से विभाजित होगा। मैंने यहाँ बोर्ड पर भी वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। इसमें लिखा है कि कोई संख्या अगर 2 से विभाजित होगी यदि उसके अंत में 0, 2, 8, 6 ये सब संख्याएं जो होगी तब ये डिवाइड 2 से हो जाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया है 10, 12, 16, 18, 20, 22, या आप कोई बड़ा डिजिट भी ले सकते हैं जैसे 1000, 500, 220, ऐसे करके आप ले सकते हैं, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिखा। उसके बाद 3 से विभाजिता का नियम, यानी 3 से विभाजित कैसे कोई होगा, कोई डिजिट या कोई अंक, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके लिए क्या है कि कोई भी अगर अंक दिया है, कोई भी अगर अंक दिया है तो उस अंक का जो योगफल मिलेगा, उस अंक का जो योगफल मिलेगा, वो योगफल अगर 3 से डिवाइड हुआ, अगर वो योगफल 3 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा है कि 12, यानी कि 12 अगर 3 से डिवाइड है तो इसके नियम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो भी संख्या है उस संख्या का योगफल होना चाहिए। तो 12 जो है
इसको 1 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये 3 बनेगा, और फिर जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। 9 हो गया, 18 हो गया, और 216 को देखिए, इसको जब ऐड करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 6 करेंगे तो ये 9 होगा, और 9 3 से डिवाइड होता है। अगला है 336, 336 इसको भी अगर हम ऐड करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 6 तो ये जाके 12 बनेगा, और 12 को फिर अगर ऐड करते हैं तो 3 बनता है, और 3 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा विभाजिता का नियम है। उसके बाद चौथा विभाजिता का नियम में क्या होता है, अगर वो 4 से विभाजित होगा, कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित होगा और ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये नियम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसका लास्ट डिजिट, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट, कोई भी संख्या है या कोई भी अंक लिखा हुआ है, उस अंक का अंतिम 2 अंक, उस अंक का अंतिम 2 अंक, मान लो कि हम लिख दिए 5832 लिख दिए, तो अंतिम 2 अंक जो है अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। यहाँ पे लिखा भी है कि कोई संख्या अगर 4 से विभाजित होगी यदि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होता है। तो मैंने एग्जांपल भी दिया है 48, 96, 112, 4832 ये, और इसी टाइप से मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया है कि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये जो पूरा संख्या है वो 4 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाजिता का नियम। 5 से कैसे किसी अंकों को हम लोग विभाजित कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 5 से विभाजित होने के लिए क्या है, रूल दिया गया है कि अगर कोई अंक संख्या दिया गया है और उस संख्या के अंतिम में अगर 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 का मल्टीपल आपको दिख जाए, 5 का मल्टीपल अगर आपको दिख रहा है तो वो संख्या जो होगी वो 5 से डिवाइड होगा, और 5 का मल्टीपल कहने का मतलब हुआ कि या तो वो 0 दिखेगा या तो आपको 5 दिखेगा। 5 का जब टेबल पढ़िएगा तो 10 आता है, और अगर एक डिजिट 0 आता है तो दूसरा 5 आता है, फिर अगला 5 आता है तो चौथा डिजिट जो होता है वो 0 आता है। तो 5 से डिविजिबल होने का नियम जो है वो उसके अंक के लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। जैसे कि 15 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, 200 देख लीजिए, उसके बाद 300 देख लीजिए, या आप 215 को देख लीजिए, या आप 220 को देख लीजिए, तो ये सब जो है 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, या 2525 को देख लीजिए, उसमें भी 5 आ रहा है, इसका मतलब है वो डिवाइड होगा। आप बड़ा से बड़ा डिजिट ले लीजिए, बड़ा से बड़ा अंक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो नियम कहता है उस नियम के अकॉर्डिंग वो फॉलो जरूर करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6 का पढ़ेंगे, और 6 में क्या होता है कि अगर कोई संख्या दिया गया है, 6 का कोई भी संख्या दिया गया है, तो उस वो जो संख्या है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या जैसे 12 हो, जैसे 12 हो, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 से, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 से भी डिवाइड होगा। अगला कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 36, ये 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, और फाइनली जब 2 और 3 से जब डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई संख्या अगर 6 से विभाजित होगी यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रहा है, तो मैंने एग्जांपल में दिया था 24, 36, 102 यानी कि 102, और 222 यानी 222, और इसके अलावा भी आप एग्जांपल कोई भी डिजिट का एग्जांपल लीजिए, एनीवन जो भी होगा, आप 2 और 3 से अगर डिवाइड हो रही है वो तो 6 से भी वो डिवाइड
होगी। अगला जो नियम हम पढ़ेंगे वो 7 से डिवाइड होने का नियम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने 6 से विभाजित होने का नियम पढ़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई संख्या अगर 2 और 3 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसा 6 का नियम था। अगला नियम मैंने कहा था कि 7th जो नियम होगा, 7th नियम का ये कहना है कि ये कहता है कि कोई भी अंक है उसका लास्ट डिजिट जो भी होगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो अंक आएगा मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अंक आएगा, उस अंक को जो पहले अंक दिया गया था उस अंक में से माइनस करेंगे और जो आएगा वो भी 7 से डिवाइड होगा। जैसे कि हम एग्जांपल से एक समझाते हैं, मैंने इसीलिए एग्जांपल नहीं लिखा, तो एग्जांपल से आप लोग देखिए कि जैसे मान लेते हैं 49, ये 49 इसके कह रहा है कि संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करेंगे, तो अंतिम अंक हमारा क्या है, 9 है। 9 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और उसके बाद कह रहा है कि गुना करने के बाद जो शेष बचता है वो 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारा जो मेन अंक है, जो प्रमुख अंक है, उस अंक में से हम शेष को घटाएंगे, ठीक है। तो 49 में से अगर हम 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 49 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 31 बचेगा। कितना बचेगा, 31 बचेगा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है। और फिर उस संख्या में से क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। जब घटाते हैं तब वो क्या होता है कि 7 से डिविजिबल हो जाता है। क्या होता है, 7 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि 49 हो गया, 49 7 से डिविजिबल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 49 हो गया, ठीक है, 42 हो गया, हुआ ना या नहीं हुआ, 35 दे दीजिए, इसका मल्टीपल जो भी है वो डिवाइड तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इससे बड़ा डिजिट हम लेते हैं 98 भी लेंगे, वो भी इससे डिवाइड होगा। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल सेट होगा। फिर हम लोगों को पढ़ना है कि 8 से विभाजिता के नियम। 8 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है। तो अगर यदि कोई संख्या 8 से कब डिवाइड होगी, इसके लिए उसका 3 अंक जो है, जैसे 4 क्या था कि 4 का विभाजिता का जो नियम हम लोग पढ़े थे, 4 रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो पढ़े थे, उसमें क्या था कि अंतिम का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 4 से पूरा वो अंक कट जाएगा। तो बस उसका जस्ट सेम है, बस वहां पे 2 डिजिट था और यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 अंक कहा गया है। तो 8 से विभाजित होने का ये नियम है कि कोई भी संख्या है, उस संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगा। अगर कोई अंक में लिख दिया, यहाँ पे मान लो कि इसके एग्जांपल में लिख लो, मान लेते हैं कि इसका 3 अंक, यहाँ पे 8 7 6 है और इधर लिखा मैंने 512, 512 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से 512 पूरा कट जाएगा। तो जब ये 8 से पूरा कट जाएगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूरा अंक जो होगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद हमको पढ़ना है 9 से जो विभाजिता का जो नियम है वो पढ़ना है 9 से, ठीक है। तो जैसे 3 का था कि कोई भी संख्या है, उस संख्या का जो योग आएगा, अगर उसका योग 3 से डिवाइड हो जाता है,
अगर उस संख्या का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो पूरा संख्या जो दिया गया है वो संख्या हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसी सेम 9 का भी यही है कि कोई संख्या दिया गया है, उस संख्या को अगर हम उस संख्या का 9 से अगर डिवाइड करने का नियम देखा जाए तो उसमें क्या है कि कोई संख्या अगर दे दिया, अगर उस संख्या का योग योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, अगर हम 36 लिए, अगर हम इसका एग्जांपल में देखिएगा, अगर हमने 36 लिया, इस दोनों का जोड़ किया, 3 + 6 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हमने 54 लिया, अगर हम 54 लेते हैं, 5 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, और फिर 9 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये रूल जो है वो वेरीफाइड है, सेटिस्फाइड है, ये 9 से डिवाइड होने का नियम। ठीक है, फिर अगला है 10। इसमें लिखा नहीं है, 10 इजी है, इसलिए 10 से किसी को भी डिवाइड कीजिएगा ना तो वो डिवाइड हो जाएगा। 10 जिस मेनली ये होता है कि 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है, फिर 11 से डिवाइड होने का क्या नियम है कि अगर कोई अंक दिया गया है, अगर कोई अंक दिया गया है, चाहे वो सम संख्या में हो या विषम संख्या में, उसका काउंटिंग दिया हो, अगर वो 4 अंक का कोई संख्या हो या कोई 5 अंक का संख्या हो, मैटर नहीं करता। उसमें ये कहता है कि यदि सम संख्या का योग, यदि सम संख्या का योग और विषम संख्या का योग, योग मतलब हुआ कि जो अंक दिया गया है उसके स्थान के साथ अकॉर्डिंग ऐड कराएंगे, अगर वो दोनों का जोड़ 0 आया, उन दोनों का जोड़ अगर 0 आया, या सॉरी उन दोनों का जो जोड़ है अगर 11 का गुणज आ गया या अंतर जो है अगर 0 आया तो वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ कहा गया है कि विषम स्थानों के अंकों का योग के संख्या और सम स्थानों के अंकों को योग के जो संख्या होगा का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो, वह 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं 111, 111 का मतलब हुआ कि विषम अंक, इसमें देखिए विषम एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये सम नंबर है, तो विषम का ऐड करेंगे तो 2 आएगा और इसका करेंगे तो कितना होगा, ये एक ही रह जाएगा। इसका अंतर क्या होगा, एक होगा, और एक 11 का गुणज नहीं है, इसलिए ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 121 लेते हैं, 121 लेते हैं, अगर फर्स्ट ये हो गया विषम नंबर, ये भी विषम संख्या, विषम स्थान है। ठीक है, और ये है हमारा इवन प्लेस, तो इसको और इसको जब ऐड करेंगे तो 2 होगा, और ये 2 है, इसमें से 2 घटा देंगे तो 0 आ गया, और 0 जब आ जाए, यहाँ पे कहा गया है कि अगर शून्य आता है, अगर शून्य आता है या 11 का मल्टीपल आता है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 11 से डिवाइड होने का रूल। अगला रूल है 12 से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो जैसे कि 6 का रूल हमने पढ़ा था कि अगर वो 2 और 3 से अगर वो कोई संख्या को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि 3 से भी डिवाइड होगा। बस सेम रूल ये है कि जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी संख्या जब 12 से डिवाइड करने का हुआ तो वो 3 और 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 और 4 से अगर वो संख्या डिवाइड हो गया, 3 और 4 से वो संख्या डिवाइड हो गया तो वो 12 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमने मान लिया 48 या 96, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, ये भी 3 से भी हो रहा है और ये 4 से भी हो रहा है। ऐसे करके और एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो 3 और 4 से डिवाइड होगा वो ओवरऑल 12 से भी डिवाइड होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम।
जो हम 2 से लेकर 12 तक पढ़े हैं, और ये यहाँ पे होता है इंड। एक दो और है, अगर उसे क्वेश्चन में देखूंगा, अगर उसका यूज कहीं पे होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अधिकांशतः इतना ही तक यूज किया गया है, इससे ज्यादा नहीं देखा गया है, क्योंकि इसके आगे जैसे बढ़िएगा 13-14 आएगा तो वो डिविजिबिलिटी फेल होने की चांसेस रहती है, लेकिन हो जाता है। अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड आया होगा तो मैं उसे जरूर करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इससे क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं यहाँ तक आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, और जाते जाते आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे क्लास को जय हिंद मतलब एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।